दोस्तों बिल गेट्स कहते कि अ फूल मैन इज नो बाय हिज स्पीच एंड वाइज मैन बाय हिज साइलेंस। बिल गेट्स कहते कि एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार व्यक्ति की पहचान उसके शांत रहने से होती है। इवन दोस्तों हमारे देश के कई बड़े महान लोगों ने भी यही कहा है कि जिस व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि उसे कितना बोलना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ये पता होता है कि उन्हें कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए। वो लोग बात करने में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, बल्कि शांत रहकर अपने गोल पर फोकस करते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में सफलता को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति हमेशा परेशान ही रहते हैं, क्योंकि धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं लौटता। ठीक उसी तरह लोगों के मुंह से दिए हुए वचन भी कभी वापस नहीं लौटते। योर वर्ड इज योर पावर एंड योर वर्ड इज योर वीकनेस। आपके शब्द आपकी ताकत भी हो सकती है और कमजोरी भी, इसलिए हमेशा आप जब भी लोगों के कांटेक्ट में हो तो बड़ा सोच समझ कर जवाब देना चाहिए, क्योंकि बातों से अक्सर नई मुसीबतें बढ़ती हैं। आपका सही समय पर चुप रहना आपको कई मुसीबतों से बचा सकता है। इसलिए कहते हैं साइलेंस इज बेस्ट आंसर ऑफ एनी क्रिटिकल क्वेश्चंस। हालांकि हमारे देश के कई बड़े महान लोगों ने भी यही कहा कि साइलेंस में असली पावर छुपी हुई है, क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल लोगों को ये पता होता है कि उन्हें कब, कहां और कितना बोलना है। और यही वजह है कि आज वो जिंदगी में सबसे आगे निकल गए हैं और आज आप वहीं के वहीं हो। इसलिए मैं आपको साइलेंस के 5 ऐसी क्वालिटी शेयर करूंगा जिससे आप ये समझ जाओगे कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी हुई है, और आप ये भी समझ जाओगे कि आपको कब, कहां और कितना बोलना चाहिए। तो आप रेडी हो, लेकिन आप उससे पहले आप अपने सपोर्ट हमें जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट्स वीडियो को देख सके। सो नंबर 1 इज इफ एनीबॉडी डू नॉट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स विद योर वर्ड। यानी कि जब लोग आपकी बातों से आपका दर्द नहीं समझ सकते तो आपको ऐसी जगह पर शांति रहना चाहिए, चाहे फिर वो आपका फ्रेंड सर्कल क्यों ना हो। ज्यादातर लोग इमोशनल होकर अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ शेयर कर देते हैं और इसी वजह से उन लोगों का मजाक बनाया जाता है। अक्सर वो लोग आपको एक वीक पर्सन समझने लगते हैं जो अपने इमोशन को कंट्रोल करना भी नहीं जानता। इसलिए दोस्तों जहाँ पर आपकी बातों की कोई भी वैल्यू ना हो तो आप ऐसी जगह पर शांत ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ क्या बात करना जो आपकी बातों की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, जबकि उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किस सिचुएशन में हो। और अगर फर्क पड़ता भी है तो वो अपना सारा काम छोड़कर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने नहीं लग जाएंगे। वो सभी लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोग अपनी लाइफ के गोल के लिए जीते हैं, खुद के बारे में बात ज्यादा करना पसंद करते हैं। अगर आप कुछ बैड सिचुएशन से गुजर भी रहे हो तो आप अपनी प्रॉब्लम अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन वो इंसान कभी मत बनना जो हमेशा लोगों के सामने रोता रहता हो, क्योंकि ऐसे लोगों से लोग दूर भागते हैं। नंबर 2, व्हेन यू डू नॉट हैव फुल इंफॉर्मेशन डू नॉट स्प्रेड हाफ नॉलेज। देखो दोस्तों, जब आपके पास पूरी नॉलेज ना हो या आधी अधूरी नॉलेज हो तो आपको ऐसे सिचुएशन में शांत रहना चाहिए। देखो, आप इस बात से जरूर एग्री करोगे कि जिस व्यक्ति को कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता, बहुत कम नॉलेज है और वो फिर भी 4 लोगों के सामने बात करता है और खुद को वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि जैसे उसे सब कुछ पता हो, अक्सर ऐसे लोगों का मजाक ही बनाया जाता है और कोई भी ऐसे व्यक्ति को सीरियसली नहीं लेता। हाँ, मैंने कहीं सुना था, किसी ने मुझे ये बताया था, जो लोग ऐसे वर्ड का यूज करके अपनी बातों को शेयर करते हैं ये कंफर्म करता है कि उन्हें उस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। आपको ऐसे लोगों से कभी एडवाइस या सलाह नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को खुद नहीं कुछ पता तो आपको क्या एडवाइस देंगे। इसलिए दोस्तों, जब आपके पास आधी अधूरी नॉलेज हो तो आपको शांति रहना है और लोगों की बातों को समझना है। नंबर 3, अवॉइड बैक बीटिंग। देखो दोस्तों, आपके सर्कल में ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपके सामने किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करते हैं, उसके बारे में आपको कुछ बुरा भला कहते हैं कि वो ऐसा है, कि वो वैसा है। तो आपको ऐसे लोगों की बातों में कभी भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसके साथ मिलकर किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करने लगोगे तो फिर आप में और उसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा। आप भी उसके जैसे ही बन जाओगे और वह व्यक्ति किसी तीसरे पर्सन के बारे में आपकी बुराई भी जरूर कर सकता है कि वो ऐसा कुछ, तो आप उसे ऐसा कुछ बोलने से नहीं रोक सकते। अगर आप किसी की भी बुराई करोगे तो आपकी वैल्यू उनकी नजरों में कम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, नेवर बी अ पार्ट ऑफ बैक बीटिंग। नंबर 4, व्हेन समवन एंगर ऑन यू। देखो दोस्तों, आपके साथ ऐसा कभी न कभी जरूर हुआ कि आपकी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी आपको गलत ठहराया जाता है और उस समय सामने वाला इंसान आपके इंसल्ट कर रहा होता है या जब आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहा होता है, तो आपको ऐसे सिचुएशन में शांत रहना चाहिए ताकि आप उन्हें और ज्यादा गुस्सा ना दिलाओ। अक्सर हम लोगों पर जब भी कोई गुस्सा करता है तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, जिससे हम भी सामने वाले पर्सन को कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। लेकिन इसी सिचुएशन में कुछ लोग शांत रहकर ऐसी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। इसलिए जब आपके साथ ऐसे कुछ भी हो तो आपको शांत रहना चाहिए ताकि आप उस प्रॉब्लम को और ज्यादा ना बढ़ाओ। ऐसे टाइम पर आप चुप रहकर सामने वाले गुस्से को
कम कर सकते हो और प्रॉब्लम को खत्म भी कर सकते हो। देखो दोस्तों, अब आप कहोगे कि हमारी गलती तो बिल्कुल भी नहीं थी, फिर हम किसी की बात क्यों सुने। हाँ, जो तुम कह रहे हो वो लेकिन ऐसे सिचुएशन में जो इंसान शांत रहता है वो बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार होता है, क्योंकि उन्हें पता हो कि उन्हें कब बोलना है और कब चुप रहना चाहिए। ऐसे लोग मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 5, स्पीक लेस। देखो दोस्तों, स्पीक लेस का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ बोलना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको बोलना तो है लेकिन पूरी बात सुनने के बाद। अक्सर कुछ लोग दूसरे की बिना बात सुने हुए कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी रिस्पेक्ट उनकी नजरों में कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों, बातों को पूरा सुनो, उसके बाद समझो, फिर उसके बाद अपनी आगे राय रखो। देखो, जब कोई आपके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा हो तो आपको ऐसे वक्त पर शांत रहना चाहिए और उनकी बातों को अच्छे से समझना चाहिए। जब वो आपसे आपका ओपिनियन पूछे या फिर मांगे तभी आपको अपनी एडवाइस देनी चाहिए। अगर जब कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हो, बल्कि वो ये चाहता है कि कोई उसे सुने, समझे। इसलिए दोस्तों, लिसन मोर, स्पीक लेस। तो दोस्तों, ये थे वो 5 पॉइंट्स जो आपको एक साइलेंस पर्सन बनाने में हेल्प करेगी, ताकि वो अपने ऊपर काम कर सके और अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते उन सबको हासिल कर सके। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि हम आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियो लाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।